सर, हमें इस पे बहुत सोचना चाहिए। बहुत रिस्क है इसके अंदर, बहुत बड़ा लोन है। इसके लिए आगा साहब की जायदाद, घर, सब कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा। और तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता है बिजनेस के बारे में। देखो आरिज, आगा जी को आ जाने दो, फिर तुम उनको बता कर ये लोन ले लेना। डैड, आगा जी के तरीके पुराने हो चुके हैं। वो पुराने दौर के मुताबिक ये बिजनेस चलाते हैं, बट हमें रिस्क लेना पड़ेगा। वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी हम में अब भी वो समझ बूझ नहीं है जो आगा जी में है। पता नहीं आप कब तक उनके पीछे चलते रहेंगे। तुम ईमेल करो बैंक को, हमारे पास टाइम नहीं है, टेंडर मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सर, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, हम वक्त पर पूरा नहीं कर सकेंगे। क्यों? ये जो सारे वर्कर्स हैं किस बात की तनख्वाह लेते हैं? इसका मतलब है कि हम दोबारा लोन लें। आगा जी कल तक इस्लामाबाद से वापस आ जाएंगे, उसके बाद कोई डिसीजन ले लेना। कल तक देर हो जाएगी। ये कोई लोकल कंपनी नहीं, मल्टीनेशनल है, हमारा इंतजार नहीं करेगी। वो कहीं से भी अच्छी ऑफर आएगी, एक्सेप्ट कर लेगी और ऑर्डर हमारे हाथ से निकल जाएगा। आगे इतना टफ कंपटीशन है मार्केट में। मेरे ख्याल में बेहतर है कि आगा जी का इंतजार कर लिया जाए। जी सर, यही बेहतर है। आप लोग इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं इस बात का? जानते हैं आप लोगों का मसला क्या है? कि आपके सारे डिसीजंस आगा जी लेते हैं, इसलिए आप में डिसीजन लेने की पावर नहीं है। लेकिन मैं आप जैसा नहीं हूं और ना ही इंतजार करके डील हाथ से जाने दूंगा। मैंने फैसला कर लिया है एंड दैट इज फाइनल। हम लोन लेंगे, तो ईमेल करो। ये केक लेके आया। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं थी, खैर बैठे। आगा जी से पता चला कि आप लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो उनकी इजाजत लेके यहाँ पे आ गए। आपको यहाँ आने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। मैं एक कॉल अटेंड कर लूं? एक्सक्यूज मी। हेलो, मुकद्दस, आप मुझसे अभी भी नाराज हैं क्या? वो किस लिए? वो मैंने अभी तक अपनी अम्मी को राजी जो नहीं किया। आपको अपनी अम्मी की मर्जी का एहतराम करना चाहिए। मुकद्दस मेरा सीएसएस का रिजल्ट आ गया है। 3rd पोजीशन आई है मेरी। कांग्रेट्स, ये तो खुशी की खबर है यार। थैंक यू। मुकद्दस, इतनी खुशी की खबर सुना रहा हूं और तुम रो रही हो। कुछ नहीं भाई, बस अम्मी की याद आ गई। वो अगर आज होती तो कितना खुश होती ना। हाँ, लेकिन अगर वो जिंदा होती हैं और तुम्हें इस तरह से अफसरदा देखती तो उन्हें कितना बुरा लगता ना। और हमारे पास आगा जी भी तो हैं, हम ये खुशी उनके साथ शेयर करेंगे। हाँ तो जल्दी से फोन करें उन्हें। फोन क्यों करेंगे? हम मिठाई लेकर जाएंगे, उनसे मिलेंगे। वहाँ वहाँ हमारा जाना मना तो नहीं है मुकद्दस। सही तो कह रहे, आपको मिठाई लेके वहां पे जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कांग्रेट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अरे इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुम लोगों ने मुझे बताने की जहमत भी गवारा नहीं की। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी? आगा जी, हमारे पास टाइम बहुत कम था। लोन के अप्रूवल के लिए हमें बिजनेस और घर की सिक्योरिटी देना पड़ी।
हम टाइम ले सकते थे पार्टी से। ये टोटली अरेस का डिसीजन था। मैंने और भाई साहब ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने यही कहा कि ये जो भी फैसला ले रहा है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं जिसको बिजनेस की समझ बूझ ना हो। भरोसा क्यों नहीं करते आप लोग मुझ पर? मैंने ऐसा नहीं कहा। आगा जी, आपको क्या लगता है कि हमारा ये डिसीजन ठीक नहीं है? अरे बिजनेस में इतनी जल्दबाजी नहीं की जाती, और तुम अभी बच्चे हो, बिजनेस की बारीकियां नहीं समझते। मैं इस बार आपको गलत साबित कर दूंगा। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि ये ऑर्डर पूरा करने के लिए हमें बैंक से कितना बड़ा लोन लेना पड़ेगा? सो व्हाट आगा जी, करोड़ों का बिजनेस करते हैं हम, क्या पहले हमने लोन नहीं लिया? आप बताएं। लेकिन ये बहुत ज्यादा है। अब मैं ओके कर चुका हूं, और कल से हमारी फैक्ट्री में दिन रात काम भी चल रहा है। आप लोन के लिए अप्लाई करें, हम प्रॉफिट के साथ ये लोन वापस करेंगे। पता नहीं आरएस की अकल को क्या हुआ। ये काम किसी अकेले इंसान का नहीं है, और ना ही ये बिजनेस किसी अकेले का है। पता है फवाद कितने परेशान हैं जब से वो ऑफिस से आए हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि आरएस को बिजनेस करने की अक्ल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बच्चों, आओ 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 आओ। हाँ भाई, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है और तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए हो, है ना? आगा जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे भाई, हमारे बच्चे के चेहरे की खुशी बता रही है। ये सब आपकी नवाजिश है आगा जी। नहीं, ये सब मेरे मालिक का करम है। आगा जी शायद इस वक्त हम एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रहे थे। अरे अरे, इस वक्त मास की कामयाबी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात और क्या हो सकती है? सही कह रहे हैं आका जी, आखिर इतना लाखों लुटाया भी तो है आपने इन लोगों पर। फौजिया, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। दूसरों की खुशी के वक्त तंज नहीं किया जाता, दूसरों की खुशी में खुश हुआ जाता है। बेटी, जी आगा जी। आओ, ये मिठाई सबको खिलाओ, सबका मुंह मीठा कराओ। आओ मेरा बच्चा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। आप लोग बैठकर खाइए मिठाई। आप छोड़ें इसे, ये लीजिए मिठाई खाए। आगा जी, आपको शुगर है, आप नहीं ले। अरे कोई शुगर वुगर नहीं है यार, आज के दिन सब माफ है, सब माफ है। आगा जी को शुगर? थोड़ी सी, थोड़ी सी। आगा जी थोड़ा सा। हाँ, अच्छा, हाँ, ये लो, इतना काफी है। हाँ, मुझे तो माफ ही रखो भाई। चची जान, मैं नहीं खाती ये उल्टी सीधी चीजें, पता नहीं कहां से उठा के ले आते हैं। वैसे चची जान, दूसरों की खुशी में खुश होना भी इबादत होती है। आई थिंक यू कैन मूव ऑन। मुझे नहीं खाना बेटा। आगा जी की जुबान बोलने लगी है अब ये। हाथ से निकल रही है आपके। अम्मी, वो माज नहीं है, उसकी सीएसएस में 3rd पोजीशन आई है माशाल्लाह से। कौन मास? अरे वो मुकद्दस के भाई। तुम्हें किसने बताया? मैं उनके घर गया था। क्यों? क्या मतलब, इसमें कोई बुराई है? बुराई है तभी कह रही। मुझे पता चला था कि वो लोग अलग हो गए।
उसके भाई की पोजीशन आ गई है, इससे उसके माथे का बदनुमा दाग धुल गया है क्या? कैसा दाग? मेरा मुंह ना खुलवाओ। जो लड़की रात भर घर से बाहर रही हो और उस दिन जिस दिन उसकी शादी हो, तो क्या हो गया? कोई अपनी मर्जी से तो नहीं गई? गुंडों ने उसे अगवा कर लिया था और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते। अंदर की कहानी क्या थी ना मुझे पता है ना तुम्हें मालूम। और अगर कोई कहानी नहीं भी थी तो भी उसका रात भर घर से बाहर रहना ही काफी था। अम्मी, पानी अब सर से ऊंचा हो चुका है। आपने कहा था कि खामोश रहो, मैं उसे समझा लूंगा, लेकिन देखा था आपने किस धड़ल्ले से वो मास को मुबारकबाद दे रही थी। हाँ मैं देख रहा हूँ। मुझे रोक रखा है आप दोनों ने, वरना उस मास का मैं वो हाल करूं कि जमीन से उसका नामो निशान मिट जाए। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, क्या करोगे उनके साथ? वो आप मुझ पर छोड़ दें। कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ही कुछ कर लीजिए ना कि इन कमजोर लोगों से हमारी जान छूट जाए। हमारे घर का खाते रहे और हमारी बेटी को ट्रैप कर लिया। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। आप ऐसा करें कि उसको बुलाएं और उससे कहें कि हमारी यमन की जान छोड़ दे। इसके लिए कुछ देना दिलाना भी पड़े ना तो दे दीजिएगा, हमारी जानों का सदका समझ के। पहले ही आगा जी बहुत कुछ लुटा चुके हैं उस पर। तो कोई बात नहीं, थोड़ा और लुटा देंगे। एटलीस्ट हमारी बेटी की जान तो छूट जाएगी ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ। भाई जितना तुम्हें कहा है उतना समझ जाओ। एमन की जिंदगी से दूर हो जाओ, उसका पीछा छोड़ दो। क्या मतलब इस बात का? मैं नहीं समझा। जहां तक मैं जानता हूँ डैड ने उर्दू में बात की और तुम्हें उर्दू बहुत अच्छी तरह आती है, तो फिर मासूम क्यों बन रहे हो? देखो, मैं अपनी नाजों से पली इकलौती बेटी का रिश्ता तुम्हारे हाथ नहीं दे सकता, चाहे तुम सोने के भी बन के आ जाओ। लेकिन एमन इसके बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए तुम्हें पीछे हटना होगा। मामू जान, मैंने उनकी इस तरह की कभी कोई हौसला अफजाई नहीं की, क्योंकि उनके और मेरे बीच जो इमारत की लकीर है मैं समझता हूँ उसे। अच्छा, तो तुमने हौसला अफजाई नहीं की और वो इतनी आगे आ गई कि अपने माँ बाप से बहस कर रही है तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ कि तुम उसे खुद से दूर करने का क्या मुआवजा लोगे, बताओ। मुआवजा? ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुनना चाहते हो। मैं मरकर भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकता मामू जान। हमसे अपनी मुंह मांगी रकम लो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ, निकल जाओ। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मामू जान, लेकिन इतनी छोटी बात की आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम डैड से ऐसे बात करो? औकात क्या है तुम्हारी? देखो, मेरी बेटी एक लाइफस्टाइल की आदी है, तुम उसे ये सब नहीं दे सकते। ठीक कहा आपने, मैं बाकी उसे ये सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसे मोहब्बत, एतमाद, वफादारी ये सब कुछ जरूर दे सकता हूँ मामू। और हर लड़की यही चाहती है। जेब खाली हो तो ये सब चीजें बेवकत हो जाती हैं। खैर, ये ऑफर मेरी बरकरार है, इस पर सोचना। और अगर तुम नहीं माने तो हमें फिर कोई और तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। काश आप मेरे पास एक बाप बनकर आए हो तो मैं आपको खाली हाथ ना लौटाता, लेकिन आप तो एक बिजनेसमैन बनकर आए। सॉरी टू इन्फॉर्म यू मामू जान, लेकिन बिजनेस में कभी कभी घाटा भी हो जाता है। देखा आपने, हमारे टुकड़ों पे पल रहा है और जवाब ऐसे देकर गया है जैसे ये इसकी कामयाबी ने इसे ये एतमाद बख्शा है। जो मैं इसकी आंखों में देख रहा हूं तुम्हें शायद अभी नजर नहीं आ रहा है।
क्या हुआ? क्यों बुलाया था उन्होंने? बताए ना भाई, क्यों बुलाया था उन्होंने? मुझे मेरी हैसियत याद दिलाने के लिए। मुकद्दस वो बहुत ऊंची है, मेरा उसका कोई जोर नहीं। मुझे नहीं देखने चाहिए थे उसके ख्वाब, बिला वजह उसे अपनी मुसीबत में घसीटा मैं। किसी को क्या है भाई? अगर वो खुश हैं तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें आपके साथ किसी छोटे घर में भी रहना पड़े तो। पढ़ेगा, कुछ ही अरसे में पढ़ने लगेगा। अभी वो जज्बाती हो रही है, ठीक से सोच नहीं रही। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना मुकद्दस, उनके ख्यालात बहुत जल्द बदल जाते हैं। उफ हो भाई, उनको लेकर इतना बदगुमान क्यों हो रहे हैं आप? बदगुमानी नहीं है मुकद्दस, ये मेरी जिंदगी की हकीकत है और तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। अरुण, जी हाँ। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मास को बुलाकर उसे धमकियां दोगे और पैसों की ऑफर। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने बच्चों को खाई में गिरने से बचाने के लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं आगा जी। हद होती है किसी भी बात की। तुम लोग उस बच्चे को धमकियां दे रहे हो। लगा दी ना आग, जरा सा भी सब्र नहीं हुआ उस लड़के से, सब कुछ जड़ दिया आगा जी से। आगा जी को माज ने नहीं, मैंने बताया है सब कुछ। माज ने तो मुझे भी कुछ नहीं बताया था, बल्कि मैंने आप तीनों की बातें सुनी थी, वो भी अपने कानों से। तो क्या हम डरते हैं तुमसे या उस मास से? नहीं नहीं, माशाल्लाह, तुम किसी से क्या डरोगे? अगर डरते तो इस किस्म की हरकतें करते फिरते। और हारून, मुझे तुमसे ऐसी नादानी की उम्मीद नहीं थी। वो आगा जी, वो कुछ तो करना था ना, वरना वो लड़का इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। और इसके लिए तुम उसे रिश्वत दोगे? मैंने तुम लोगों को ऐसी तरबियत तो नहीं दी थी। मैंने तुम्हें सिखाया था कि अक़दार और रवैये क्या होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि दौलत रिश्तों से बढ़ के नहीं होती। लेकिन पता नहीं कैसे तुम लोगों के जहनों में दौलत और हैसियत की अहमियत बढ़ गई है। दौलत और हैसियत को एक जानिब रख दें आगा जी, हम माँ से अपनी बेटी का रिश्ता करना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ माँ से ही शादी करूंगी आगा जी। देखा आपने किस बेशर्मी से अपना और मास का ताल्लुक बता रही है। ये माँ से शादी करना चाहती है और इस बात का हक अल्लाह ताला ने इसे दिया है। मेरा तो ख्याल है कि अब तुम लोग भी उस वक्त का इंतजार कर लो जब तुम्हारा अपना दिल इस बात पे राजी हो जाए। तो उस वक्त के इंतजार में मैं अपनी बेटी की शादी का सही वक्त ही निकाल दूं? हद होती है आगा जी। इसका मतलब यह है कि हम ऑर्डर पूरा नहीं कर सके। आगा जी, ऑर्डर ही इतना बड़ा था और वक्त बहुत कम। अरे तो क्या जरूरत थी इतना बड़ा रिस्क लेने की? और उसे पूरा करने के लिए बैंक से इतना बड़ा लोन भी ले लिया। अब तो आप लोगों को पता है अब क्या होगा। अगर हम ये ऑर्डर पूरा न कर सके तो कंपनी हम पे केस कर देगी और हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। आगा जी, अब तो इस मुश्किल से निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। क्या पता, क्या मालूम क्या होगा। नहीं नहीं, आप
आप परेशान मत हो, 2-3 दिन है, कुछ करते हैं, बात करते हैं किसी से। अरे 2-3 दिन में क्या हो जाएगा? को मौजदा हो जाएगा क्या? कितने साल लगाए हैं मैंने इस बिजनेस को यहां तक पहुंचाने में। एक दिन में सब कुछ तबाह करके रख दिया है तुम्हारी औलाद ने। ये होता है नतीजा अपनी चलाने का, किसी बड़े की बात न सुनने का। अब हम सब भुगतेंगे। आगा जी, मैंने जानबूझ कर नहीं किया। मैंने जो फैसला लिया था वो कंपनी की बेहतरी के लिए लिया था। किसी बड़े से मशवरा और राय लिए बगैर? रोका था मैंने इसे कि इंतजार कर लो, रिस्क है इसमें। सर, मैंने भी आरिस सर को रोका था। ओ शट अप! जस्ट शट अप! तुम हो कौन? एक मामूली से वर्कर, तुम मुझे बताओगे कि बिजनेस कैसे चलता है? अरे तमीज सी को बात करने की, किसी छोटे बड़े का लिहाज किया करो। एक तो इतनी फाश गलती और ऊपर से अकड़। बहुत सर चढ़ाया है तुमने और फौजिया ने इसे। अपने आगे किसी की कुछ सुनता ही नहीं। इसे छोड़ें आगा जी, अब ये सोचें कि इस सिचुएशन से हमें निकलना कैसे। बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, बल्कि नामुमकिन। अल्लाह चाहेगा तभी कुछ हो सकता है, वरना आरेज ने तो सारा कारोबार तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चा है आगा जी, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे कहाँ सुनते हैं आजकल किसी की। इसका मतलब है कि हम सड़क पर आ गए। हाँ, इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब होगा क्या हेमंत? उन सब लोगों को उनके तकब्बुर और घमंड की सजा मिल रही है बस। मुझे तो आगा जी की फिक्र हो रही है। वो तो बहुत परेशान हो गए होंगे। मास, इस उम्र में अगर कोई उनको धचका लग गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। हेमंत, आपको लगता है मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए? घर का माहौल बहुत खराब हो रहा है। हर कोई एक दूसरे से खफा है, उलझ रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसे वक्त में आपका जाना मुनासिब है। मैं तो खुद यहाँ पर कुछ देर के लिए आ गई हूँ। घुटन होती है उस बड़े से घर में। यहाँ कितना सुकून है। सोच लें हेमंत, कहीं ये सुकून वक्ती ना हो। भाई, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप हमेशा से मुझे लेके बदगुमान रहे हैं। आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ मेरे जज्बात बदल जाएंगे और मैं अपने फैसले पे पछताऊंगी, ये लगता है आपको? भाई, कर दिया ना एमन को नाराज आपने। यही तो मसला है, मैं इनसे नाराज नहीं रह सकती। आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको नाराज करने का नहीं था। मैं बहुत जल्द आगा जी से आपका हाथ मांग लूंगा। बस थोड़ा सा वक्त और रह गया। मेरा सारा वक्त आपके लिए है। मैंने तुम लोगों को एक निहायत बुरी खबर सुनाने के लिए बुलाया है, और वो खबर ये है कि हमें बिजनेस में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। हमने बैंक से एक बहुत बड़ा लोन लिया था जो मुकर्ररा वक्त पे हमें वापस करना था, लेकिन हम नहीं कर सके। नतीजा ये हुआ कि हमारा घर, हमारा ऑफिस बिकने की नौबत आ गई।
ये आप क्या कह रहे हैं आगा जी? क्या तुम्हें हारून और आरेज ने कुछ नहीं बताया? नहीं। नहीं आका जी, मेरी हिम्मत नहीं हुई किसी को कुछ बताने की। मैं ये घर हरगिज नहीं छोड़ूंगी। अरे करे कोई और भरे कोई, जिसने ये किया है ना उसी को यहाँ से निकलना पड़ेगा। किसकी तरफ इशारा है आपका? तुम्हारी ही तरफ है इशारा। सब कुछ लुटा दिया ना तुमने। नौरीन खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाऊं? ये कोई लाखों की नहीं करोड़ों की बात है। मैं चुप नहीं रहूंगी। तो बोले, जोर जोर से बोले, जाकर मस्जिद में ऐलान कराए, अखबार में इश्तिहार दे। आई डोंट केयर। अच्छा बस आरेज, इस वक्त चिल्लाने और पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम जाओ और अपने घर वालों के लिए घर तलाश करो और अपने लिए नौकरी। आगा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? कितना गुरूर था इन लोगों को अपनी इमारत पे, अपने बड़े घर पे, लेकिन अब सारे बड़े बोल सामने आ गए इनके। ना अब उन दोनों बहन भाइयों को इस घर में लेके आते, ना ऐसा होता। खा गई उनकी बुरी नजर हम सबको। नहीं, उनकी नजर नहीं, बल्कि उन लोगों की आहें तुम्हें लगी हैं। अरे तुम लोगों ने तो उनका जीना हराम कर दिया था। हर वक्त तंज और तज़हीक का निशाना बनाते थे तुम। सांस लेना दुश्वार कर दिया था उनके लिए। मुझे शुक्र है कि अल्लाह का के उसने मास को इस काबिल कर दिया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। कैसा लगा घर मुकद्दस? भाई ये हमारा घर है। बिल्कुल हमारा घर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। अंदर चले? हाँ चलें। अम्मी और बाबा होते तो कितना अच्छा होता ना। मुकद्दस, उदास मत हो मुकद्दस। वो नहीं है लेकिन हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। और एमन जब इस घर में आ जाएंगी तो और अच्छा हो जाएगा। और हम आगा जी के लिए भी एक कमरा सेट करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। फिर हम उनको अक्सर यहाँ ठहरने के लिए बुलाएंगे।
घर तो बहुत बड़ा है। है ना? मैंने तुमसे वादा किया था ना, एक दिन मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत घर में लेकर आऊंगा। आज वो वादा पूरा हुआ। हाँ, मैं सोच रही थी कि अब आप आगा जी से इमन के लिए बात करें ना। तुमसे सब्र नहीं होता क्या? पागल हो बिल्कुल। नहीं भाई, अब सब्र नहीं होता। अच्छा, कर लूंगा। ये रूम है। हाँ, मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन, ओके ठीक है। हमीदा भाभी तो पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। हमीद भाई से तो बात ही नहीं करने दी मुझे। तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि अपने भाई से ये ले लूंगी, वो ले लूंगी। ये सब क्या था? मामू मामी ने तो इन्हें लिफ्ट ही नहीं कराई। ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी मैं इन लोगों को। कहा क्या तुम्हारे भाई ने? कहना क्या था, उनके मुंह में तो हमीदा भाभी की जबान आई हुई है। दे दिया हमने तुमको सब कुछ, जहेज में भी और हिस्से में भी। हाउ कन्वीनियंट इज दैट फवाद? यानी हरी झंडी दिखा दी। मायरा, फालतू बातें मत करो। वैसे ही मेरा दिमाग ना भी घुमा हुआ है। ये सब कुछ आरेस का किया धरा है, सबको मुसीबत में डाल दिया है। हाँ, तो आगा जी को इंसाफ से काम लेना चाहिए था ना। हम सबको क्यों सजा मिल रही है भाई? अरे कुछ बचा हो तो वो इंसाफ करे ना। सब कुछ खत्म हो गया है। मैं तो सोच रहा हूं कि तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं और कुछ जेवर उसे भेजकर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दो। खबरदार, खबरदार जो मेरे जेवरात और मेरे अकाउंट की तरफ नजर भी उठाइए फवाद। नुकसान वो करे और भरूं मैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अब घर के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सुनो गौर से, बस इतना दूंगी कि किराए का मकान ले सको और उसमें सामान डाल लेना। क्या मतलब? किराए का घर? तो और क्या करूं, सब कुछ लुटा दूं मैं? मामा, आगा जी कहाँ रहेंगे? क्या मतलब है कहाँ रहेंगे? रहेंगे अपने बड़े बेटे के पास। हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो। ही इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। गेट दैट क्लियर? हमें ये घर कब तक खाली करना पड़ेगा? 1 हफ्ते बाद। बताया तो था आगा जी ने। आपने कभी कुछ बचा के नहीं रखा, सब कुछ लुटाती रही हैं आप। मैंने लुटा दिया या सब कुछ तुमने लुटा दिया? अक्लमंद औरतें सेविंग करती हैं ताकि ऐसे मौके पे अपने हस्बैंड की हेल्प कर सके, काम आ सके उनके। और तुमने क्या किया सारी जिंदगी? सारी जिंदगी बिना सोचे समझे उड़ाते रहे हो। तुम तो ऐसी बात बिल्कुल मत करो। खबरदार इमन, बीच में मत बोलना आज। देखो, इस वक्त एक दूसरे से उलझने के बजाय ये सोचो कि इस घर से निकलकर कहां जाएंगे। आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं है? हाँ, बस इतना ही कि तुम लोगों के लिए एक छोटा सा घर ले लूं। छोटा सा घर? हाँ, देख लेना, ये नौरीन और फवाद कोई बड़ा घर ही खरीदेंगे। बहुत जमा कर रखा है उन लोगों ने। हाँ, उसके मैके से भी खूब सपोर्ट होगी। तो मेरे भाई कोई वडेरे नहीं है। मॉम डैड प्लीज। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र आगा जान की हो रही है। बुझ के रह गए हैं वो। ये आगा जी किसके साथ रहेंगे हारून? जाहिर है मेरे साथ, बड़ा बेटा हूं उनका। क्या कह रहे हैं आप? चाहे आपके उस छोटे से घर में जगह हो कि ना हो, अल्लाह अल्लाह करके जान छूट रही है उनसे। उनसे कहें कि जाके फवाद के घर पे रहें। उसके घर में जगह निकल आएगी उनके लिए। मॉम, क्या मॉम? बहुत जमा कर रखा है तुम्हारी सची ने। यहां से निकल के अगर वो बड़े घर में जाएंगे तो क्या उस घर में आगा जी के लिए कमरा नहीं निकल सकता? You guys are too much. एक तो आगा जी ने पता नहीं क्या घोल के पिला रखा है इस लड़की को।
आगा जी, आगा जी, आप बैठे बैठे सो गए थे, बेआराम हो जाएंगे, आराम से लेट जाइए। नहीं बेटा, ठीक हूं मैं। अब आराम तो सिर्फ कब्र में ही मिलेगा। आगा जी, ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप मेरे सामने? अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हम सबका क्या होगा? मैं ही सोच रहा हूं कि इस घर से निकलने के बाद मेरा कहाँ ठिकाना होगा। क्या हारून के घर में या फवाद के घर में? ये भी कोई सोचने वाली बात है? आप हमारे साथ रहेंगे, आप जानते हैं ना मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और तुम्हारी माँ, वो बर्दाश्त कर लेगी मुझे? बर्दाश्त? ये क्या बात कर दी आपने? वो खुशी खुशी आपको लेके जाएंगे। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आका जी, बस मैंने कह दिया ना, आप हमारे साथ जाएंगे क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रहूंगी। आगा जी आप सब छोड़ें, आप मुझे बताएं पैकिंग में क्या क्या रखना है। बेटा जो दिल चाहे रख दो, लेकिन कपड़ों के सिर्फ चंद जोड़े ही रखना। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं।